अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सब लोग। मैं उम्मीद रखता हूँ कि सब खैरियत से होंगे। टेस्ट मैच देखने का तो आपको बहुत मज़ा आ रहा होगा, क्योंकि इतना ज़बरदस्त परफॉर्मेंस पाकिस्तान की एक दफ़ा फिर से। हमेशा की तरह मैं यही सोचता हूँ कि वीडियो नहीं बनाऊँगा, फिर जो है वो जो हमारे जज्बात हैं, क्योंकि ख़ुद क्रिकेट खेली हुई है और थोड़ा सा अच्छे लेवल पे खेली हुई है। पुराने 2003 से लेकर 2013-14 तक जो कि अच्छी क्रिकेट थी, बेहतरीन, वो वाली हमने खेली डोमेस्टिक, और बेहतरीन प्लेयर्स थे हमारे साथ। तो इस वजह से थोड़ा सा जो है ना वो जज्बात की वजह से वीडियो बनानी पड़ती है कि ताकि दिल की भड़ास जो है वो हम निकाल सकें। और कुछ आप जैसे भाई लोग हैं जिनको पसंद है कि हम कभी कभी वीडियोस बनाएं, तो वो रिक्वेस्ट करते हैं कि हम भी अपनी राय जो है वो दें। रिव्यू शुरू करने से पहले या एनालिसिस करने से पहले एक कमेंट मुझे कल एक भाई ने किया। कमेंट तो आपके अच्छे होते हैं, एक ये ऐसा ही कमेंट था कि जो अच्छा नहीं था। उन्होंने कहा जी पैथेटिक रिव्यू, तो ठीक है, उनकी अपनी एक पॉइंट ऑफ व्यू है, उसका मैं एहतराम करता हूँ। लेकिन मेरे भाई, अगर पैथेटिक रिव्यू मैंने दिया है तो काइंडली सबसे पहले तो आप मैच की सूरत हाल देख लें, और दूसरी बात यह है कि सिर्फ पैथेटिक लिखने से कुछ नहीं होता। आप मुझे सजेशन दें कि मैंने क्या गलत कहा ताकि मैं उसको ठीक कर सकूं। तो बराए मेहरबानी अगर आइंदा आपको कमेंट करना है तो कुछ लिख के भेजें, बजाय जो है ना जजमेंट देने के। खैर एनीवे, तो बात करते हैं पाकिस्तान की परफॉर्मेंस पे। स्कोर कार्ड मैंने यहाँ पे खोला हुआ है, थोड़ा सा पाकिस्तान की बैटिंग को भी देख लें। 149 ओवर्स में पाकिस्तान ने किए 556, और उन्होंने किए 150 ओवरों में 823 स्कोर, और वो भी उन्होंने डिक्लेयर की जबकि पाकिस्तान की सारी टीम आउट हो गई। हमने बड़ा समझा कि शान मसूद ने बड़ी ज़बरदस्त सेंचुरी की, तो फॉर्म में वापस आ गए हैं। तो ऐसा जो है वो उनकी सारी परफॉर्मेंस पे पानी फिर गया, जबकि जो रूट ने 262 और हैरी ब्रुक को आपने ट्रिपल सेंचुरी करवा दी। इतना फटा विकेट जिसको हम उस दिन हमने रोड वाली विकेट का, आज इसका एक और जो स्लैंग वर्ड है जो क्रिकेट की फ्रेटर्निटी में यूज़ करते हैं कि फटा विकेट। केविन पीटरसन को देख लें, उन्होंने तो यहाँ तक बयान दे दिया कि क्रिकेट को पाकिस्तान, टेस्ट क्रिकेट को पाकिस्तान में बैन ही कर देना चाहिए अगर ऐसी विकेट्स बनाते हैं। आपकी बॉलिंग की परफॉर्मेंसेस देख लें, जैसे कि मैंने आपको कहा था कि 3 बॉलर से आप खेल रहे हैं, और चौथा बॉलर जो है वो आमिर जमाल है, जिसने भी 24 ओवरों में 126 दिए, 5 की इकॉनमी से उसने भी रन दिए हैं। मतलब पता नहीं कहाँ पे क्रिकेट हो रही थी, उन्होंने भी बॉलिंग की है। सबकी जो है 3.5 के राउंड इकॉनमी है, और हमारी जो है वो 5 और 4.5 और 5, और इससे कम है ही नहीं। अच्छा, और ऊपर से मज़े की बात कि इब्रार भी जो है वो शायद इंजर्ड हो गए हैं, और दोबारा बैटिंग तो करेंगे नहीं इस इनिंग्स में। तो 3 विकेटें रह गई हैं, जो कि सुबह हम आराम से मैच इंशाल्लाह हार जाएंगे। आप समझ रहे होंगे मैंने इंशाल्लाह क्यों कहा। इंशाल्लाह इसलिए कहा, अफसोस की वजह से मैंने इंशाल्लाह कहा कि वैसे भी इस 3 विकेटों पे तो आप बचा नहीं सकते। अभी भी 118 समथिंग आपको जो है वो 115 के करीब स्कोर जो है वो आपको और चाहिए। तो थोड़ी सी बॉलिंग को देख लें। 26 ओवरों में 120 रन दिए शाहीन अफरीदी ने, 1 मेडन 26 ओवरों में 1 मेडन। आप देखें, अपनी बॉलिंग देखें, पूरे 150 के ओवर में 1 मेडन ओवर हुआ है हमारा। ये है आपकी बॉलिंग, और फिर आप कहते हैं कि हम बड़ा ज़बरदस्त बेंच तैयार कर रहे हैं, हमारे पास बॉलर है। आप एहसानुल्लाह, आई डोंट नो कहाँ है, क्यों, क्या मसला है उसके साथ, अभी तक वो उसका जो है वो इंजरी से वापस नहीं आ सका। तकरीबन 1.5 साल होने वाला है। उस दिन मैं एक बहुत अहम नाम भूल गया, जिसका नाम है मीर हमज़ा। आप मुझे ये बताएं कि आपने उसको ऑस्ट्रेलिया लेके गए, नहीं खिलाया, 2 मैच नहीं खिलाया, फिर तीसरे मैच में आपने नसीम शाह को खामखा बिठा के उसको खिला दिया, लेकिन उसने परफॉर्म कर दिया। उसने वहाँ पे आउट किए, फिर बांग्लादेश की टीम आई, आपने फिर पहला टेस्ट उसको बाहर बिठा दिया। जानबूझ के आप ये कर रहे हैं, आपने प्लेयर्स को ख़राब करने का ठेका उठाया हुआ है। आप किसी प्लेयर को बनने की कोशिश बनने नहीं देते हैं। आपको यहाँ पे बांग्लादेश से जब पहला मैच आप हारे, तो आपने दूसरे मैच में उसको खिलाया, उसने फिर आउट किए, और आपने फिर इंग्लैंड के खिलाफ उसको बाहर बिठा दिया। और अब तो वो शुक्र कर रहा होगा कि मैं इस विकेट पे नहीं खेला, और शाहीन ने जितना एक्सपोज होना था वो भी एक्सपोज हो गया। नसीम शाह 31 ओवरों में 157, इब्रार अहमद 35 ओवरों में 174, आमिर जमाल 24 ओवरों में 126, सलमान आगा 18 ओवरों में 118। ये आपका वो 5वां बॉलर था, क्योंकि आमिर जमाल को तो एज अ स्पेशलिस्ट बॉलर आपने खिलाया, ऑलराउंडर वो बिल्कुल है, लेकिन आपने एज अ बॉलर खिलाया उसको कि वो पेस अटैक को सपोर्ट करेगा। तो आपका जो ऑलराउंडर था वो सलमान आगा था, जो कि 18 ओवरों में 118 स्कोर दे रहा है, तकरीबन 6 की इकॉनमी से। और फिर साइम अयूब को भी करवानी पड़ी, 2 आउट तो उन्होंने कर लिए, लेकिन 14 ओवरों में 101 स्कोर। मतलब आज उन्होंने तकरीबन 400 स्कोर बनाए, 2 सेशन में 400 स्कोर उन्होंने बनाए। ये है आपकी बॉलिंग।
फिर आप कहते हैं कि हमारी सिलेक्शन ठीक नहीं होती, और इस तरह के कमेंट भी लोग करते हैं कि रिव्यू ठीक नहीं है। मेरे भाई, अगर आपने पहली 2-3 वीडियो और भी देखी होती तो आपको पता होता कि मैं इसी बॉलिंग के बारे में बात कर रहा था। लेकिन कमेंट करना जो होता है वो जल्दी होती है लोगों को, कि ताकि हम किसी को डिग्रेड कर दें। तो बहरहाल आपका अपना पॉइंट ऑफ व्यू है। अभी आप देख लें पाकिस्तान की हालत, 152 पे 6 आउट हैं। अब्दुल्ला शफीक 0, कोई बात नहीं, कभी कभी हो जाता है। 150 ओवर आप फील्डिंग करेंगे तो ऐसा तो होगा। साइम महबूब ने थोड़ी सी जो है रेजिस्टेंस शो की, 25 स्कोर। शान मसूद वही। अब मुझे अफसोस होता है कि जो हमारी क्रिकेट की फ्रेटर्निटी में उसमें एक वर्ड बोलते हैं जाली प्लेयर। मुझे नहीं अच्छा लग रहा कि मैं इसको ये कहूँ, लेकिन ये बिल्कुल जाली प्लेयर है। जाली प्लेयर वो होता है जिसकी कोई परफॉर्मेंसेज नहीं होती डोमेस्टिक में, जो है अंपायर और इनको मिला मिलू के, ठीक है, समझ गए होंगे आप, वहाँ से परफॉर्मेंसेज होती हैं। फिर उसके बाद जो है वो वालिद साहब भी बोर्ड ऑफ गवर्नर के मेंबर हों, और तो फिर ऐसी क्रिकेट ही होती है कि एक आपको फटा विकेट मिला, उस पर आपने 100 कर दिया, ठा 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 हमारा, और अगली इनिंग्स में फिर आपका वही जो आपका टैलेंट है, जितने आप में कैपेसिटी है, वही आपने किया। बाबर आजम एक दफ़ा फिर जो है वो कोई स्कोर नहीं बना सके, 5 स्कोर। सऊद शकील 29, मोहम्मद रिजवान 10, सलमान आगा 41 स्कोर, और आमिर जमाल थोड़ी सी रेजिस्टेंस शो की 27 स्कोर। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि एक दफ़ा फिर इस बात पे, सिलेक्शन पे बात आ जाती है। जो नेक्स्ट मैच है उसकी तो क्लियर कट जो मुझे सिलेक्शन नज़र आ रही है, और ऐसा ही होना चाहिए कि साइम अयूब तो शायद बाहर हों, जिसके लिए मोहम्मद हुरैरा को डेब्यू हो जाएगा, और सेकेंडली ये कि इब्रार बाहर हो गए तो नुमान खेलेंगे, और जाहिद को आपने बुला लिया। और सबसे बड़ी बात, साजिद को आपने ऑस्ट्रेलिया लेके पहले नहीं बुला रहे थे, फिर जब आपको इब्रार इंजर्ड हुआ, नुमान भी इंजर्ड हो गया, तो फिर आपको बुलाना पड़ा। फिर उसने वहाँ पे परफॉर्मेंस की, फिर आपने बांग्लादेश के खिलाफ फिर नहीं उसको बुलाया, और अभी फिर आपने उसको टेस्ट से बाहर किया हुआ। मतलब आपकी समझ नहीं आ रही। ये जो एक चीफ सिलेक्टर साहब बने हुए हैं, जो पहले एक सरकारी वज़ीर थे, क्योंकि सरकारी मैं इसलिए कह रहा हूँ, वज़ीर सरकार होती है, लेकिन मैं इसको सरकारी वज़ीर कह रहा हूँ, तो वो अभी जो है चीफ सिलेक्टर बने हुए हैं, और उनके साथ वाले शुक्र है उनको मेरी बात से या मेरे बात से पहले जो है उनको थोड़ी सी शर्म आ गई, और उन्होंने रिज़ाइन दे दिया मोहम्मद यूसुफ साहब ने। लेकिन रज़ाक साहब अभी तक बैठे हुए हैं। ठीक है मेरी जान, तो ये था मेरा छोटा सा रिव्यू। अगली जो 11 है उसमें साइम अयूब की जगह मोहम्मद हुरैरा का डेब्यू हो सकता है, और स्पिनर की जगह जो है वो नुमान अली खेल सकते हैं। डिपेंड करता है पिच कैसी होगी, लेकिन जहाँ पे इंग्लैंड 2 स्पिनर खिला रहा है, आपकी पिच पे आके पाकिस्तान में आके वो देख रहे हैं कि 2 स्पिनर खिलाने हैं, आप वहाँ पे 1 स्पिनर खिलाते हो। ये था मेरा रिव्यू। आपके कमेंट ज़रूर मुझे बताइए। वीडियो थोड़ी सी लंबी होगी, लेकिन क्या करें, जब परफॉर्मेंस ऐसी होगी तो वीडियो भी लंबी होगी। थैंक यू।